हेलो बच्चों। तो हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में सॉल्ट चैप्टर देख रहे थे। सॉल्ट्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में जान रहे थे और हमने कहा था कि 5 सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग कास्टिक सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर हम लोग पढ़े। आई होप कि आप लोगों को सारी टॉपिक समझ में आई होगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल नेम, एंड थर्ड वन कॉमन नेम। ठीक है, ये तीन जो है 1 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, तो हम लोग इसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का हम लोग का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ऐड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। और केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, देखो डेकाहाइड्रेट बच्चों क्यों हुआ देखिए, आपको दिख रहा है सोडियम तो सोडियम लिख दिए, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट लिख दिए, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसलिए हम लोग डेका, 10 वर्ड जो है डेका के लिए यूज होता है। ठीक है, डेका मतलब होता है 10, तो डेका हाइड्रेट मतलब वाटर, इसलिए इसका नाम क्या हुआ डेका हाइड्रेट। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है वॉशिंग सोडा। तो ये तीन चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, और कॉमन नेम क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये तो वॉशिंग सोडा है। कभी कभी आप लोग को वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम पूछेगा, ये केमिकल फॉर्मूला पूछेगा, 1 नंबर में पूछता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। It is a property, yeah, it has a property to remove dirt and grease from dirty cloth, ये from dirty cloth। ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि हम लोग जो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम लोग की जो डर्ट है, ग्रीस है हमारे कपड़े में लगा हुआ, वो क्या हो जाए निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इट इज अ white crystalline solid, white crystalline solid। वॉशिंग सोडा एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, रहता है ना। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड कहने का मतलब क्या हुआ, एक होता है हाइड्रेटेड, एक होता है अनहाइड्रस। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड कब होगा, जब उसमें वाटर्स मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे, नमी थोड़ी प्रेजेंट होगी, तो उसको हम लोग हाइड्रेटेड बोलते हैं। और अगर नहीं होगा तो अनहाइड्रस कहलाता है। तो आप देखिए कि सोडियम कार्बोनेट में या वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में आपको 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो हम लोग लिखे इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी हम कुछ बता रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। इट इज अ बेसिक सॉल्ट, बेस होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए बच्चों, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, और वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम बता दिया मैंने।
और उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई है। सबसे पहले इट हैज अ प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ। ये तो आपको अंडरस्टैंड होगा क्योंकि हम लोग ये डेली लाइफ में यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम डर्ट एंड क्लीन रिमूव फ्रॉम आवर क्लॉथ। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा अंडरस्टैंड है, बिल्कुल भी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये पॉइंट हम लोग लिखे, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग को वॉशिंग सोडा जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है वॉशिंग सोडा किस फॉर्म में रहता है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और एक होता है इट इज अ बेसिक सॉल्ट, ये हमारा बेसिक सॉल्ट भी है। एक होता है क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो तो मैं थोड़ा आगे आपको डिटेल में बता देंगे, लेकिन यहां पर हम बता दे रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए सोडियम कार्बोनेट एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है हमारा? फिक्स्ड है, 10 मॉलिक्यूल। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएगा तभी ये हमारा वॉशिंग सोडा बनेगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के आते हैं तभी हम लोग को इसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगर 9 भी हो जाएगा या 11 हो जाएगा तो आप उसको वॉशिंग सोडा नहीं कह सकते हो। तो क्या है यहाँ पर? वाटर मॉलिक्यूल्स जो है फिक्स्ड है, एक फॉर्मूला यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है हमारा? फिक्स्ड है। वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होने की वजह कर इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी जानते हैं। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन मैं यहाँ पर बता दी, कहीं कहीं पूछता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर फिक्स्ड है तो उसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी वॉशिंग सोडा के बारे में कुछ जान गए कि वॉशिंग सोडा का क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है। अब हम लोग को मेन तो जानना है कि इसका प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन पहले। तो इसको प्रिपरेशन लिखिए या मैन्युफैक्चर लिखिए, दोनों एक ही चीज है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर दोनों एक ही चीज है। जो बच्चे प्रिपरेशन लिखेंगे या जो बच्चे मैन्युफैक्चर लिखेंगे किसी का गलत नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो होता है वो लार्ज स्केल में होता है और प्रिपरेशन जो आप लेबोरेटरीज में करते हो उसको हम लोग प्रिपरेशन बोलते हैं। तो आप चाहे मैन्युफैक्चर लिखो चाहे प्रिपरेशन लिखो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है ना, बोलेगा सॉल्वे प्रोसेस क्या है, डिटेल में बताइए। ठीक है, इसीलिए मैंने सॉल्वे प्रोसेस लिख दिया कि वॉशिंग सोडा का जो प्रिपरेशन का स्टेप है उसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन बहुत इजी है। बेकिंग सोडा, जिस बच्चे को याद होगा जिसको अच्छे से क्लियर होगा, बेकिंग सोडा को ही हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और बस एक थर्ड स्टेप में हम लोग हल्का सा वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे और हम लोग को वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। यानी कि जनरली हम लोग को सिर्फ 2 स्टेप पढ़ना है, वो भी वो बेकिंग सोडा का। बहुत सारे बच्चे ये वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन क्या होता है इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि ये 3 स्टेप में होता है, तो बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये टफ है, 3 स्टेप में हो रहा है तो टफ है। बच्चों ये टफ नहीं है। ठीक है, 2 स्टेप तो आप बेकिंग सोडा से ला रहे हो, सिर्फ एक स्टेप आपको ऐड करना है। तो स्टेप 1 हम लोग करेंगे, पहले हम लोग स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन बताए थे, तो उसमें हम आप लोग को बताए थे कि अमोनिकल सॉल्यूशन में, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में अगर आप CO2 को पास करवाते हो तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा मिल जाता है। यही काम करना है। व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, ammonical brine solution passed through CO2 through CO2
when ammonical brine solution passed through CO2, ये आप लोग को हम बेकिंग सोडा में भी पढ़ाए थे, gas, it produced NaHCO3 and NH4Cl। यही, ये क्या है, ये सिर्फ बेकिंग सोडा का मैंने प्रिपरेशन लिखा है, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मैंने करवाया था, बस उसी को मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए आप लिख लिए अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। आपको बताया था कि ब्राइन सॉल्यूशन में NaCl और H2O को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, नमक पानी को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इसी में अगर हम अमोनिया मिला देते हैं तो ये हमारा अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में आप CO2 पास कराओगे तो आपको मिलेगा NaHCO3 और प्लस NH4Cl। ठीक है, NH4Cl को हम लोग क्या करते हैं, रिकवरी टावर में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिकल क्लोराइड को जैसे ही हम लोग रिकवरी टावर में भेजेंगे तो इससे क्या होगा, अमोनिया हमको फिर से मिल जाएगा और फिर से इस सॉल्यूशन को हम करा पाएंगे। तो देखिए, पहला स्टेप मैंने करवाया, तो पहला स्टेप में मैंने क्या किया, बेकिंग सोडा का पूरा स्टेप उठा के यहाँ पे रखें। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन पास थ्रू CO2 गैस इट प्रोड्यूस NH3 एंड NH4Cl। यही मैंने बेकिंग सोडा में बताया था आपको। तो पहला स्टेप तो मैंने वही किया, कुछ तो नया लिखा नहीं है। चलिए स्टेप टू, स्टेप टू आपको मैंने वहां पर बताया था कि आपको जो ये बेकिंग सोडा मिला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है, इसको आप हीट करोगे, तो आपको हम बताया था कि एक सॉल्ट मिला है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट मिला था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला था और वाटर वेपर मिला था। अगर आप पढ़े होगे, अच्छे से समझे होगे और बार बार देखे होगे तो आई होप कि आपको याद होगा वो टॉपिक, और याद करना है बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए, तो हम लोग अब सेकंड स्टेप में करेंगे। हम लोग सेकंड स्टेप में जो जाएंगे तो हम लोग यहां पर क्या बताएं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन फर्दर हीटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे, इट प्रोड्यूस्ड anhydrous सॉल्ट, अनहाइड्रस सॉल्ट कर लीजिए, ये अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और CO2 देगा हमको एंड वाटर वेपर। ये भी रिएक्शन बच्चों मैंने बेकिंग सोडा में बताया था। ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा जब आपको मिल गया, आप अगर उसको हीट करोगे तो वो एक क्या, एक सॉल्ट देगा, सोडियम कार्बोनेट का एक सॉल्ट देगा जो कि अनहाइड्रस होगा। जाहिर सी बात है, इसमें वाटर में कुछ नमी होगी, हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। हीट करने से जितने उसमें मॉइस्चर है, नमी है, वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, तो मेरा अनहाइड्रस सॉल्ट बनेगा। अनहाइड्रस सॉल्ट कहने का मतलब कि वो बिल्कुल भी पाउडर है, उसमें कोई नमी नहीं है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दिए बच्चों, तो हम लोग को क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस और प्लस H2O, ये मिला। ये दोनों रिएक्शन फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप मैंने आपको बेकिंग सोडा में क्लियर किया है। ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप बच्चों, देखो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप कोई नया नहीं है। मैंने क्या किया, बेकिंग सोडा का पहला स्टेप करा और बेकिंग सोडा को दूसरा स्टेप मैंने वहां पर दिखाया था, वही यहाँ पर भी लिखे हैं। और थर्ड स्टेप में हमको क्या चाहिए, हमको तो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमको वॉशिंग सोडा चाहिए। वॉशिंग सोडा को चाहने के लिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। अब बच्चों देखो, हम लोग Na2CO3 तो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि Na2CO3 में अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम ऐड करते हैं तो हमको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए, आपको जो लग रहा है मैं वही कर देती हूँ। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
ऊपर मैं लिख दे रही हूँ मिटा करके ताकि दिखे आप लोग को, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3, Na2CO3 on adding 10 molecules of water, Na2CO3 on adding 10 molecules of water या 10 water molecules, 10 water molecules, 10 water molecules on adding 10 water molecules recrystallized to form hydrated sodium carbonate, recrystallized to form hydrated sodium carbonate and that is, ये क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा हमारा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया तो हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और NH4Cl सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड मिला। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि अमोनियम क्लोराइड को क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड को रिकवरी टावर में भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है, ताकि फिर से हम अमोनिया का यूज कर सकें, फिर से हम इस सॉल्यूशन को कर सकें। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो हम लोग को बेकिंग सोडा मिला उसको मैंने क्या किया, हीट कर दिया। हीट किया तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O मिला। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट का एक सॉल्ट मिल गया। अब आपको यहाँ से अंदाजा लग गया कि चलो इसके बाद अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करते हैं तो हमको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, Na2CO3 on adding 10 water molecules recrystallized to form hydrated sodium carbonate। तो हम लोग क्या किए, Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड किए तो हमको क्या मिल गया, Na2CO3.10H2O, और हमको यही चाहिए था ना। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा में को हम लोग सॉल्वे प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आप अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाइए, बेकिंग सोडा मिलेगा, उस बेकिंग सोडा को आप हीट करिए, सोडियम कार्बोनेट का अनहाइड्रेट सॉल्ट मिलेगा, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड कीजिए, आपको वॉशिंग सोडा इजीली मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा यूजेज, क्योंकि यूजेज भी हमको पूछ लेता है। डायरेक्ट तो खैर नहीं पूछता यूजेस, लेकिन यूजेस जो हमारा है वो इनडायरेक्टली पूछता है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कास्टिक सोडा में या ब्लीचिंग पाउडर में किस तरीके से यूजेस से क्वेश्चन उठा लेता है। और मैं क्वेश्चन कराऊंगी आगे आप लोग को, 1-2 क्वेश्चन दिखाएं कैसे क्वेश्चन पूछता है। यूजेस, सबसे पहला यूज हम लोग करेंगे, इट इज यूज्ड इन ग्लास, it is used in glass or soap and paper industry, glass, soap and paper industry, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, it is used in the manufacture of sodium compound, such as
बोरैक्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आप लोग को बिल्कुल भी इजी है, वो क्या होता है? इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, ये पॉइंट, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। It is used for removing permanent hardness of water. Permanent hardness of water. ठीक है, देखिए ये इसका यूजेस है। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कैसे? ग्लास, जैसे आप एग्जांपल ले ली, ग्लास में एग्जांपल आप ले लीजिए। आप अपने स्कूल के लैब में जाते हो तो आप देखते हो उसमें बीकर है, ट्यूब है, फ्लास्क है, ये सब को आप कभी देखोगे तो उस पर लिखा होता है बोरोन सिलिकेट। हमेशा नोटिस करना, कभी भी जाना लैब में या कहीं पर भी जाना, लैब में जनरली लैबोरेटरीज में, तो वहाँ पर फ्लास्क या जो भी अपरेटस यूज किया गया है उसको देखना कि उसमें लिखा रहता है बोरोन सिलिकेट। बोरोन सिलिकेट जो है ना बच्चों, वो बोरोन डेरिवेटिव से आता है। ठीक है, और बोरोन डेरिवेटिव किसका बना रहता है? वॉशिंग सोडा का। तो देख लो कि ग्लास में कैसे वॉशिंग सोडा का यूज किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि वॉशिंग सोडा जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो तो क्या एक पाउडर के फॉर्म में होता है, अब उससे ग्लास कैसे बनेगा? ठीक है, तो आप उस पे मत जाओ, आप जाओ कि वॉशिंग सोडा जो होता है ये कैसे बोरोन सिलिकेट लिखा रहता है। बोरोन सिलिकेट यानी कि बोरोन डेरिवेटिव से आया, और बोरोन डेरिवेटिव जो होता है हमारा वॉशिंग सोडा का बना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। अभी बताया ना, बोरोन डेरिवेटिव से आता है, और वो बोरोन डेरिवेटिव कहाँ से आता है? वॉशिंग सोडा से आता है। इट इज यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ये तो 100% क्लियर होगा, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होता है वॉशिंग सोडा क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है। क्लियर है पॉइंट? ये था हमारे वॉशिंग सोडा का जनरल फॉर्मूला। उसके बाद वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ यूजेस। बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से पढ़ करके जाना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आप लोग का अब आने वाला है। तो हम लोगों ने कास्टिक सोडा पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, बेकिंग पाउडर पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा पढ़ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।